हेलो मनमोहन हालदा, आवाज जा रहा है? मनमोहन, यस सर। ठीक, वेट करो वेट करो। यस सर। अनंतो, 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 कुछ समझ में आ रहा है जी प्रोजेक्टाइल के बारे में? यस सर, थोड़ा थोड़ा। नोट्स अपलोड कर देंगे साइट में, ठीक है? इस नोट्स को पढ़ोगे जरूर। 11 12 अगर वीक है तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे। यस सर। ये सब पढ़ लेना है। अभी समझा ठीक है दे रहे हैं क्या है, वो समझ ही रहे होगे। नोट थोड़ा देख लोगे तो जी पूरा सर। याद करने की जरूरत नहीं है, देख लेना सफिशियंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 11 12 का, बीएससी पार्ट 1 ये सब का। फॉर्मूला सब पढ़े हैं सर, थोड़ा थोड़ा। यूटी प्लस हाफ एटी सर वाला पढ़े हैं सर, ठीक है, वो क्या है ना कि लेकिन भूल गए हैं। रेगुलर नहीं रहने से वो डिसकंटिन्यू हो गया ना, तो मिस हो गया, माइंड से हट गया, यस यस सर। और कोई बात नहीं है। हम जान रहे हैं सभी कोई ये जानकारी है ना, लेकिन वही माइंड से हट गया। तो थोड़ा सा वेट करो, रुको, आप देख रहे कौन कौन आ रहा है। और कोई नहीं आ रहा जी, है? चलो नेक्स्ट। अभी क्या हुआ कि टाइम ऑफ डिसेंट हुआ, मतलब बी से ए पॉइंट में आया। अब जब बी पॉइंट से ए पॉइंट में सपोज करो बॉल आया अपवर्ड डायरेक्शन से, अपवर्ड पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड सरफेस पर आया, तो बॉल आने के बाद क्या होगा, वो किस स्पीड से बॉल पर फॉल हुआ है, किस स्पीड से पहुंचा, अब हमको वो स्पीड कैलकुलेट करना है। मैंने स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड after falling from the point B and it reaches to the point B, we have to calculate the speed on reaching the ground. यहाँ हम लोग ग्राउंड ए पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो किस स्पीड के साथ वो मूव किया, पहुंचा किस स्पीड के साथ पहुंचा, हम लोग उसको जो है कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बी पॉइंट में है, बी पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड if it is reached to the ground surface means at point A final velocity is v, यहाँ u नहीं v, after reaching to the point to the ground state A means point A, the velocity is suppose v, acceleration is equal to g and h be the displacement। तो v u a एंड s ये सब चीज दिया हुआ है, v u a एंड s। ये पार्ट मान लो मेरा दिया हुआ है, ये स्पीड ऑन रीचिंग ग्राउंड, डायग्राम को माइंड में रखना है। बी पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी बी 0 है, अब ए पॉइंट में जब आया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है? और a इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू g बोलेंगे, और h हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस, अब यहाँ मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू 2, a का जगह हो जाएगा क्या g इंटू एच, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब h का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, ये वैल्यू होता है ना u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है ये। अब h का वैल्यू को ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन दिस पार्ट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो 2g विल कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मीन्स v इज इक्वल टू
u, स्पीड रीचिंग ऑन ग्राउंड, रिजल्ट क्या आया, v इज इक्वल टू u। अब जब ग्राउंड पर वो फॉल हुआ, फॉल होने के बाद क्या हुआ, वहीं पर तो खड़ा नहीं रह जाएगा, वो क्या करेगा, मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, अगर बॉल ऊपर से जमीन पर अगर फॉल हुआ तो जमीन पर गिरने के बाद बॉल तो वहीं रुक नहीं जाता है, वो कुछ दूरी तक लुढ़कते हुए जाएगा। हिंदी का रफ भाषा में बोल रहे हैं, लुढ़कते हुए जाएगा। तो जब लुढ़कते हुए जाएगा, इट मीन्स इट एक्वायर सम हॉरिजॉन्टल range in the horizontal direction. So horizontal range is defined as the distance traveled by the projectile in the horizontal direction. अब हम बोल रहे जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फॉल हुआ ग्राउंड सरफेस पर, तो इन दैट केस देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, मीन्स इट ट्रेवल्स नो डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मीन्स रेंज इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट sin थीटा cos थीटा नहीं बनता, इसीलिए रेंज इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल, जब कोई प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, थ्रो किया गया, मूव नहीं थ्रो किया गया, देन सम ऑफ द पैरामीटर्स वी हैव टू कैलकुलेटेड एंड द पैरामीटर्स आर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ डिसेंट, स्पीड ऑन रीचिंग ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल रेंज। सीक्वेंस में ही बोलना है, ऐसा नहीं कि ए के बाद हम डी बोल देंगे, एक्स बोल देंगे, ऐसा नहीं है, फिर पी बोल देंगे, फिर एस बोल देंगे, ऐसा नहीं है। एकदम रेंज में जाओ। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन तरफ थ्रो हो रहा है, तो इनिशियली क्या होगा, इट कवर्स मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट कवर किया प्रोजेक्टाइल, it means projectile takes some time to reaching the highest point. So time of ascent, we have calculated time of ascent. After reaching to the highest point, again the projectile fall towards the ground state, means time of descent. जब टाइम ऑफ डिसेंट आया, ग्राउंड सरफेस पर आ रहा, तो जिस स्पीड के साथ ग्राउंड सरफेस पर आया, स्पीड रीचिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, और लास्ट होगा जब वो स्पीड, जिस स्पीड के साथ ग्राउंड सरफेस पर आया, फॉल किया, उसके बाद वो रुका नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मूव किया, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट arise, velocity component arise in the ground state. So range is equal to 0 when the projectile thrown upward, vertically upward direction. Next प्रोजेक्टाइल का दूसरा पार्ट है, देखो अब हम लोग सपोज करो कोई एक रस्सी में जो है, if we in a string, suppose we have क्या स्ट्रिंग में सपोज करो हम लोग यहाँ एक कोई पर्सन है और ये स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ से स्ट्रिंग में कोई एक स्टोन को जो है बांध दिया गया है, स्टोन इज कैप्चर्ड बाय ए स्ट्रिंग, है ना, एंड द पर्सन थ्रोन दिस stone through this string, इस स्ट्रिंग के द्वारा, रस्सी के द्वारा इस स्टोन को यहां पर कोई एक पर्सन जो है फेंकना चाह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, स्पेस में। तो ए बॉडी प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u in horizontal direction from a height h above the ground, as it moves through the space, it experiences two velocity, velocity u in the horizontal direction and velocity in the vertical direction. So velocity u in the
horizontal direction, velocity u in the horizontal direction, it is uniform and imparted it by the agent which projects it. Now, second is the velocity in the vertical direction. So this, it is non-uniform and increases due to g. Velocity in the vertical direction, it is non-uniform and it is increases due to g. Initially its value is 0. यहाँ अब बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, जैसे वहां मेरा मैक्सिमम हाइट था, यहां क्या बन रहा है, ट्रेजेक्ट्री बन रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री. तो इट इज एन इक्वेशन connecting the horizontal as well as vertical distance traveled by the projectile. Horizontal and vertical distance traveled by the projectile. Horizontal equation of motion, we know that s is equal to ut. In that case, here distance क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का बॉडी, मेरा ये स्टोन यहां तक आया, तो ये स्टार्ट हुआ यहां से, स्ट्रिंग के थ्रू कहां आया, ये पॉइंट पर. एस के जगह हम बोलेंगे एक्स, और वेलोसिटी क्या है, यू, टाइम टेकन बाय इट विल बी टी. तो एक्स इज इक्वल टू यू टी. देखो यहां x इज इक्वल टू यू टी, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू. सेकेंड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. इक्वेशन, सॉरी एक मिनट रुक जाओ. वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन मीन सेकेंड पॉइंट, ये नॉन यूनिफॉर्म जब है, तो वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन when it is in non-uniform condition, we can say that s is equal to ut plus half at square. S means here we have write y. Okay, velocity is 0. Initial velocity at this point u is equal to 0. Time taken from reaching from this point to t is suppose t. Time taken by the projectile is suppose t. तो यहां हम बोलेंगे अब s is equal to ut plus half a t square minus y is equal to ये 0 into t minus half a t square, तो gt square एक है जगह. तो y is equal to half gt square. तो y इज इक्वल टू आ गया कितना, हाफ जी टी स्क्वायर. ये क्या y का वैल्यू मिला, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, ये y पार्ट हमारा कैलकुलेट हुआ. अब इक्वेशन 2 t का वैल्यू दिया हुआ है. इन इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ t इज गिवन हियर. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in 3 means here in place of this t square we have put the value x by u. So t square in place of t square we have write x square divided by u square. So here y is equal to half g x square divided by u square. If we do cross multiplication, then 2y u square is equal to gx square. So x square is equal to, this x square is equal to here 2u square into y divided by this g. X square is equal to k into y. So this path is path of the projectile is will be said to be parabolic. अभी मेरा डिस्टेंस क्या है, y है. फिर से इसको एक बार बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इट इज एन इक्वेशन कनेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल
कर्सर को ध्यान देना, as well as vertical distances traveled by the projectile, horizontal equation of motion which is uniform, देखो यूनिफॉर्म है, x is equal to, ये x है ना, s के जगह हम x बोलेंगे, x is equal to ut, तो t is equal to x by u which is given in equation 1 and 2. तो vertical direction, vertical equation of motion which is non uniform, यहाँ क्या बोले यूनिफॉर्म है, इधर क्या बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म है, तो y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू u, यहाँ मेरा जीरो है, जीरो इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया इक्वेशन 3. अब t का वैल्यू को इक्वेशन 2 से 3 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 3, y is equal to half g and the value of 2 is t is x divided by u, means x square divided by u square. So here x square is equal to 2u square y into this g, x square equal to ky. तो अब टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ मेरा टाइम ऑफ एसेंट नहीं हो रहा, अब यहां से यहां आ रहा, तो टाइम ऑफ डिसेंट, it is the time taken by the projectile to come down to the surface of earth, क्या बोल सकते हैं ना, time of descent, it is the time taken by the projectile to come down to the surface of earth. So at point O, initial velocity is equal to 0. जस्ट वेट करो थोड़ा सा, वेट करो जी, हाँ at point O, initial velocity just a minute, at this point O, initial velocity is equal to 0, acceleration equal to, क्लास में आधा घंटा 1 घंटा बाद बात करेंगे, acceleration is equal to g, time is equal to time taken from the point O to the ground state is t, and displacement is equal to suppose h. So here s, u, t, a are given. In that case we have used s is equal to ut plus half a t square. Just a minute रुको, s is equal to ut plus half a t square, यहाँ तो s के जगह क्या लिखेंगे, h, u के जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, तो t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, यही आया पार्ट. तो टाइम ऑफ डिसेंट, t का वैल्यू आ गया, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट इस डायग्राम के आधार पर. अभी यहां से स्टार्टिंग मेरा क्या था, ट्रेजेक्टरी बना, तो पैराबोला पाथ मेरा क्या मिला, पैराबोलिक. अब उसके बाद टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से यहां तक आने में टाइम t लग रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज सपोज 0, एक्सीलरेशन इज g, t is equal to time taken from the by the projectile from this point to ground state is t, and s we suppose h, means displacement is equal to h. So in that case s is equal to, we have taken this formula, s is equal to ut plus half a t square. After that, if all the values are putting in this equation, here all the values are putting in this equation, s is equal to ut plus half a t square, and after solving
all solving this, we have got t is equal to this one, root under 2x divided by g. तो टाइम ऑफ डिसेंट अभी क्या हुआ, यहां तक मेरा पहुंचा ग्राउंड स्टेट में. नेक्स्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आने पर और वेलोसिटी आएगा, स्पीड रीचिंग ऑन ग्राउंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें मींस एक्स, एक्स एक्सिस पर, सॉरी एस डिस्टेंस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं बोलेंगे, एफ एक्स पर. हॉरिजॉन्टल रेंज, horizontal range is the distance traveled by the projectile in the horizontal direction on striking the ground. Projectile striking the ground means it is the distance traveled by the projectile in the horizontal direction here. So we know that x is equal to ut, v और t यहां पर आ रहा है ना, तो x is equal to ut. So on putting the value of t which is given here, t is equal to root under 2x divided by g. So this value is suppose put in this here in place of this t. So x is equal to u into t. T means root under 2x divided by g. So horizontal range is equal to u into this part, root under 2h divided by g. Now next is the instantaneous velocity. After reaching to the ground, we have calculated the horizontal range of the projectile, and at the same time it has some velocity. It takes time t, it also takes time. So instantaneous velocity is the resultant velocity of the projectile at any instant during its journey along the parabolic path, along this parabolic path. So this diagram can be drawn here. Here suppose P point is suppose here, means A be the position of the projectile at any instant of time. A this point A be the position of the projectile at any instant of time. So its horizontal velocity remains same throughout the motion, while its vertical velocity changes continuously, constantly. Suppose here Vy is the instantaneous velocity. Vy is the instantaneous velocity. So we have write minus Vy is equal to A, V is equal to U plus A into T. So this value can be put here. So Vy is equal to 0 into G plus J into T. So Vy is equal to G into T. Here I have written, if U and Vy are perpendicular to each other in this diagram, if U and this Vy are suppose perpendicular to each other, then the resultant velocity V of the projectile at this point A will be V is equal to this U square plus this part here Vy. So U square plus V square. So U square plus here Vy square means G square T square. Suppose it makes an angle beta, means beta, here beta be the angle which V makes with the horizontal. So in that case we have write tan beta is equal to BD, this BD divided by AD. Tan theta is equal to P by P. So tan beta is equal to BD divided by this AB. So value of BD is here minus dt. I have got from this equation minus dt, ये part.
अब इसका वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइडेड बाई यू, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस डी टी डिवाइडेड। सर नहीं समझ आ रही है। हेलो सर ये जो नहीं समझ आ रहा। फिर से बता रहा हम एक बार कोई चीज तो छोड़ते नहीं है, एक बार में आज तक हम फिजिक्स खत्म नहीं किए हैं कभी भी, तो मालूम है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज करो ए ये ए पॉइंट है, A point be the position of the projectile at any instant of time। असर को ध्यान देना, A be the position of the projectile at any instant of time, its horizontal velocity remains same, horizontal velocity u ये remains same throughout the motion and its vertical velocity ये पार्ट ये क्या होगा, कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। अब हम यहां इसको भी लाइन ड्रॉ किए, इधर भी लाइन ड्रॉ किए, अगर हमारा ये पार्ट वी वाई है, यहां भी वी वाई हो जाएगा, ये यू है तो ये भी यू हो जाएगा। अगर हम अब बोल रहे हैं कि सपोज वी वाई इज द इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई, सो इन दैट केस वी वाई इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, तो u मेरा क्या है, जीरो, यहां पर बोल रहे हैं तो जीरो प्लस जी इंटू टी, तो वी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, जी इंटू टी, ये पार्ट आएगा। यू जीरो होगा वहां पर। हाँ बोलो सर यू तो सर कुछ होगा ना वैल्यू उसका। हाँ अब बता रहे पंकज, तो यू अभी हमारा यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट में ये प्रोजेक्टाइल रुका हुआ है, ठीक है, तो यहाँ मेरा इनिशियली वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, u इज इक्वल टू जीरो। अब ये चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ मेरा इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये चलना शुरू कर कुछ समय के बाद ये u वेलोसिटी के साथ एक समान ये चलना शुरू कर दिया, मैंने पूरा मोशन जो है ये u वेलोसिटी के साथ ही ये मूव कर रहा है। अब ये u मेरा v है, ये बात, यहां मेरा u जीरो है, ठीक है। अब हम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात बता रहे हैं। अब जब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन का बात बोलेंगे तो जब थोड़ा पानी पीते हैं, तो वी वाई ये वाई डायरेक्शन में आ रहा है, इसको बोल रहे हैं कि वी वाई वाई डायरेक्शन में है ना, तो वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये वी वाई इज इक्वल टू यू, यहाँ का जो यू है जीरो प्लस ए इंटू टी, तो वी वाई इज इक्वल टू ए का जगह क्या हो जाएगा, जी इंटू टी, ये पार्ट है। ये लाइन को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। यहां मेरा वेलोसिटी पहले जीरो है, कुछ समय के बाद ये वेलोसिटी v के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो v इज इक्वल टू, आप बोल रहे हैं u फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहां v इज इक्वल टू वी वाई बोल रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इस पार्ट, ठीक है पंकज। हाँ सर ठीक, अब u, yeah, this u and vy are suppose perpendicular to each other, then the resultant velocity v at this point, उस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी v को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां ये जो वेलोसिटी है u स्क्वायर प्लस यहां का जो वेलोसिटी आया वी वाई का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो दोनों का ऐड करेंगे, v इज इक्वल टू, तब बोल रहे हैं रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पार्ट आया। यहां अब बोल रहे हैं कि मान
अपग्रेड कर रहे हैं क्लास को, अभी करंट कटा हुआ है, अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अपग्रेड कर रहे हैं, सेम लिंक पे ज्वाइन करना, जितना हो पाएगा बताया जाएगा, ठीक है। लाइट है नहीं। अब यहां बोल रहे हैं कि बी से डी, एक मिनट जस्ट मिनट, बी से डी को मिला दिए, सी को डी मिला दिए, यहां एंगल मेरा कितना बन रहा है, ए पॉइंट में, यहां एंगल अब हम बोल रहे हैं बीटा बन रहा है, तो बीटा बी द एंगल विच इन विच भी मैक्स, भी यहां भी ए पॉइंट में भी मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल, यहां बीटा बन रहा है भी के चलते ए पॉइंट का, तो टेन बीटा ये वैल्यू दिया हुआ है और ये भी वैल्यू दिया हुआ है, यू और यू का वैल्यू दिया हुआ है, और मीन्स ए बी का वैल्यू दिया है और बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, यहां बीटा है तो 10 लेंगे, टेन बीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी इज बी डी बी टेकन एज पी, ठीक है, और बी के जगह क्या बोलेंगे, ए बी, तो बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, तो टेन बीटा इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस बी डी वी हैव राइट वी वाई, ये वी वाई, तो वी वाई का जो वैल्यू था यहां पर आ जाएगा बी डी पर, और ए बी का जो वैल्यू है यू, वो ए बी के प्लेस में आ जाएगा, देखो टेन बीटा इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी, तो टेन बीटा इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। इस कंडीशन में, इस डायग्राम के आधार पर प्रोजेक्टाइल fired horizontally according to this diagram, हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इट एक्सपीरियंसेस टू वेलोसिटी, वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर इज वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिस इज यूनिफॉर्म, एंड फॉर वर्टिकल डायरेक्शन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। So equation of trajectory, first point is the equation of trajectory, right, according to this diagram. So equation of trajectory connecting the horizontal as well as vertical distances, horizontal as well as vertical distance by the projectile. So x is equal to ut, so t is equal to x by u, ऐसे करके आगे बढ़े। फर्स्ट पॉइंट आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है, यहां से टाइम, अब हम टाइम ऑफ डिसेंट, यहां ये हाईएस्ट पॉइंट ओ से ग्राउंड स्टेट में आया, जो टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे। अब टाइम ऑफ डिसेंट के बाद यहां जब पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे ग्राउंड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट में हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट किए, अब यहीं पर ग्राउंड हॉरिजॉन्टल रेंज का ही स्टेज पर पॉइंट पर अब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उस प्रोजेक्टाइल का, या इस पॉइंट पर कितना उसका वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, इस लाइन को लिख रही होगा, during its journey along the parabolic path। उसके आधार पर इस पार्ट को हम लोग डिस्कस कर बोलिए। ये डायग्राम हमारा, इस डायग्राम के आधार पर, ये इस डायग्राम के आधार पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आ रहा है एंगल जो बन रहा है, एंगल का पार्ट इज इक्वल टू ये जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला
as well as if in any numericals, any problem given all parameters v u g t and और उस केस में क्या बोलेगा, कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग ये फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करेंगे। इस फॉर्मूला को याद करने का कोशिश करोगे कि हाँ अब हम याद करेंगे, तो नहीं होगा। ये फॉर्मूला को ऑलरेडी जानकारी रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रोजेक्टाइल थ्रोन, ये वाला, ये पार्ट इसका अलग है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ सेकेंड पार्ट है, इसमें अलग अलग पैरामीटर है। देखो ये, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट है उसमें, लेकिन इस कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट मेरा नहीं है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉराइजॉन्टली, यहाँ पर मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ये पार्ट को याद रखना है। ये पार्ट टाइम ऑफ डिसेंट, वहाँ एसेंट और डिसेंट दोनों है, उस दोनों को याद रखना है। इसमें ये रखना है, हॉराइजॉन्टल रेंज उसमें भी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें है। वहाँ क्या था, स्पीड रीचिंग ऑन ग्राउंड। ये सभी पार्ट को याद रखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम, हम लोग अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो सपोज करो इसी डायग्राम के बारे में अब स्टार्टिंग करते हैं। सपोज करो इस डायग्राम के आधार पर, इस डायग्राम में ये न्यूमेरिकल पार्ट है। देखो तो ये दिख रहा है न्यूमेरिकल, दिख रहा है जी? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ डायग्राम तो दिख रहा है ना? ये धुंधला आया स्कैन किया हुआ, अभी तो और गड़बड़ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो हम बोल रहे हैं ना, एन एरोप्लेन, इस पार्ट में पहले क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, बोलने से कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इसका थ्योरी हो चुका, तो न्यूमेरिकल एक दो कम से कम देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं बोल पाएंगे कुछ भी। An aeroplane is flying horizontally, ये horizontally at a height of 490 मीटर। हम बुक को रखे हुए हैं, क्लियर बोल रहे हैं, हम बुक को सामने रखे हैं, जिस बुक का स्कैन किया हुआ है तभी ये बोल पा रहे हैं, अदरवाइज हम बोल नहीं पाएंगे, हमको भी नहीं दिख रहा है। An aeroplane is flying horizontally at a height of 490 meter, means here height is given here, height, ये height है, एरोप्लेन है। horizontally height ग्राउंड सरफेस से, जमीन से, ये एरोप्लेन 490 मीटर का हाइट में ये हॉराइजेंटली फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, with a velocity of 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर के आधार पर, ये क्रसर को ध्यान दो, 360 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। तो हियर हाइट इज गिवन हियर 490 मीटर इज गिवन हियर, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 360 किलोमीटर पर आवर। ए बैग कंटेनिंग राशन, यहाँ राशन लिखा हुआ है, बैग है उसमें राशन भरा हुआ है, इज टू बी ड्रॉप्ड टू द जवान, सैनिक लोग, जवान, ऑन द ग्राउंड। राशन से भरा हुआ बैग है, उसको जवान क्या कर रहा है,